में ये मसला आ सकता है, ये चीजें हैं। अच्छा, एक और है, मैं अभी भी आंख को बंद करता हूं और देखता हूं। मेरा ख्याल ये है, शादी की है? नहीं, शादी नहीं की, लेकिन औलाद नहीं। तो बेटा जब शादी होगी तो औलाद होगी। अच्छा, चलो ठीक। इनमें ये प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, अब इन चारों में औलाद का तो मसला होता है, लेकिन बेटी और बेटों का भी मसला आ जाता है। अच्छा, बेटियां हो रही हैं जी पैदा कैप्रिकॉर्न में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों के सवालात का जवाब भी आज हम देंगे लास्ट में व्लॉग के। और आज का जो टॉपिक है वो बे औलाद लोगों के लिए है, जो लोग औलाद के लिए हमें कमेंट्स करते हैं जी क्या मामलात होते हैं, क्या ऐसे ज़ोडिक साइन भी होते हैं जिनके मिलाप से औलाद के अंदर प्रॉब्लम होती है। आज का टॉपिक नॉलेज के हवाले से है और ये टॉपिक उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि जी हमारी औलाद नहीं हो रही, हम परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। एम.ए. शहजाद साहब इस पे क्या हमें बताएंगे कि वो कौन से बुरूज हैं जिनकी औलाद में मसला होता है। अगर उनका आपस में शादी के बाद जो मामलात होते हैं उसके अंदर अगर औलाद का उनकी प्रॉब्लम होती है, लोग ताने मारते हैं कि औलाद नहीं है, ये मसले हैं, मतलब कि कोई ख़ानदान वाला देख रहा होता है ऐसे, तो लोग बड़े डिप्रेशन में जाते हैं। इस पे आज पूरा प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहजाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा। शहजाद साहब, बे औलादी जो लोग हमें पूछते हैं कि जी औलाद नहीं है क्या करें, खाने के लिए भी पूछते हैं, मतलब कोई इलाज ट्रीटमेंट के लिए भी पूछते हैं, मर्द और हजरात दोनों, मर्द और औरत हो। इस हवाले से मैं चाहूँगा, आज का टॉपिक है तो कुछ बताएं लोगों को, कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनकी औलाद नहीं होती, उनकी मतलब टाइम लगता है औलाद होने में, वो क्या है? अच्छा बेटा, इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वजूहत हैं। मेडिकल के हवाले से एक तो जीन्स का चक्कर होता है, और फिर इसमें किसी के अगर देखें कि अगर मर्द और एक लड़की लड़के की शादी हो जाती है और औलाद नहीं हो रही और औरत पे इल्ज़ाम आ रहा होता है, अक्सर 90% औरत को ब्लेम करते हैं, और फिर वो जो सासें होती हैं बेटे को कहते हैं कि जी दूसरी शादी करो, तो उनकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। अच्छा, कि उसकी माँ जो है, बेटे की माँ, उसके पीछे क्या है सिस्टम, उसके बहन कितनी है, बच्चे कितने हैं, उनकी बहनों के घराने को देखो, फिर माँ के जो हस्बैंड है उसके घराने को चेक करो, कहीं पीछे जीन्स का चक्कर, हिस्ट्री उनकी रॉन्ग हो। ठीक है, एक तो चीज ये है, ये पॉजिटिव है। फिर इसी तरह औरत की भी हिस्ट्री को देखें कि उसकी माँ की कितने बच्चे थे, नहीं थे, क्या था, कोई ले पालक तो नहीं था बीच में, कोई अडॉप्टेड तो नहीं हुआ, ऐसी चीजें भी होती हैं। ठीक है। फिर तीसरी चीज होती है, वो आपको पता है XYZ, वो जो होते हैं सेल्स, डबल वाई डबल, ये भी एक चीज है, डबल है, ये भी एक चीज होती है। अच्छा खैर, उसके बाद हाइट का बड़ा मसला होता है। लॉन्ग हाइट हो लड़के की और शॉर्ट हाइट खातून की हो, औलाद जल्दी हो जाती है, हो जाती है। ये शॉर्ट, अच्छा, छोटी हाइट के नॉर्मल, यानी कि अगर एक लड़का है 5 फुट 9 इंच का तो लड़की 5 फुट 1 इंच की, अच्छा, ये जल्दी औलाद हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और ज्यादा बच्चे भी बड़ी चीज बताइए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि दोनों तकरीबन इक्वल हाइट के हों, 1-2 इंच के, 3 इंच के फर्क हो, तो वहां पे नेम्स पे जाता है, पहले हिस्ट्री को भी गौर करना है। अब मिसाल के तौर पे किन बुरूज वालों को औलाद अगर इस तरह की सेम हाइट वाले आ जाएं, तो वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको औलाद में अगर नहीं हो रही, तो वो कौन से ऐसे नाम हैं या बुरूज हैं। अच्छा, वो सबसे पहले तो आपने लिब्रा को चेक करना। लिब्रा जिसको हम तुला राशि कहते हैं, तुला राशि, लिब्रा। अच्छा, उसके बाद जो है लिब्रा मेल और फीमेल, लिब्रा का मेल और फीमेल को कहना है। अब ये मर्द और औरत की बात हो रही है, क्योंकि कसूर मर्द का नहीं, औरत का भी। ठीक है, अगर औरत का है तो फिर नहीं है, तो फिर मर्द का है। ठीक है, कसूर से मुराद, मैं कसूर वाला नहीं, मेडिकली हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये लिब्रा वाले लोग R और T से रिलेटेड भी होते हैं, जी, इनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी चीज कैंसेरियन है, वो जो हैं जिनको हम कर्क राशि कहते हैं, H वाले लोग। अच्छा, इनमें भी ये मसला आ सकता है। तीसरी चीज Z और N, वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, इनमें ये मसला आ सकता है। ये चीजें हैं। अच्छा, एक और है, मैं अभी भी आंख को बंद करता हूं और देखता हूं।
कैप्रिकॉर्न, अच्छा ये इसमें भी सम टाइम मसले आ जाते हैं। अब हम इन चारों को खोलते हैं, इनके नेम बता दें। कैप्रिकॉर्न, अच्छा कैप्रिकॉर्न का है बुर्ज जदी से कहा जाता है, इसको मकर राशि कहा जाता है, जीन खे और गाफ वाले लोग, ठीक है, इनमें ये प्रॉब्लम आई थी। अच्छा अब इन चारों में औलाद का तो मसला होता है, लेकिन बेटी और बेटों का भी मसला आ जाता है। अच्छा, बेटियां हो रही हैं जी पैदा कैप्रिकॉर्न में, इन चारों की बात कर रहा हूं। अच्छा, लिब्रा, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो। अच्छा अगर वो फिर बेटे या बेटे ही हो रहे हैं, अगर बेटे हो रहे हैं तो बेटी नहीं हो रही, अगर बेटियां हो रही हैं तो बेटा नहीं हो रहा। लेकिन एक और अहम बात बता देता हूं, जिनकी बेटियां 5 हो जाएं तो छठा बेटा होता है, अच्छा, और वो स्टार बन जाता है। ऐसा भी है 7 बेटियां हुई तो बेटा हो गया, वो स्टार बन जाता है। ठीक है, ऐसा भी है 3 बेटियां हुई तो बेटा हो जाता है, वो स्टार बन जाता है। ये भी इसमें एक कुलिया है, एक कुलिया है। ए मेरे को कुलिया ने सुनिया तनु नहीं लबने। अच्छा शहजाद साहब, मेरा एक दोस्त है, अपने हाइट के बारे में कहा, हाइट भी उसकी ठीक है, पीछे से भी सारा आपने बताया चेक करो, वो भी उसका सारे मामला ठीक है। मैं भी सोच रहा था आप जो नॉलेज दे रहे हैं सारे मामला ठीक है, लेकिन औलाद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया औलाद नहीं है, वो बहुत दुआएं करता है औलाद हो जाए। उसमें बेटा इस तरह होगा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो दुआ ही कर रहा होगा, ज़ाहिर नमाजी भी होगा, नेक भी होगा, जी जी, और पठान भी होगा हो सकता है, तो वो दुआ करोगे अल्लाह मुझे बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो। तो ऐसे ही हुआ होगा, फिर फरिश्ते जी आ गए होंगे, उन्होंने कहा भाई दुआ कबूल होगी, वे आते कर फिर पुत्र होएगा। हाँ, उसने शादी नहीं की होगी, मेरा ख्याल ये है। आपने शादी की है? नहीं शादी नहीं की, लेकिन औलाद नहीं। तो बेटा जब शादी होगी तो औलाद होगी। अच्छा चलो ठीक है, ये ऐसे है ना बेटा। अच्छा चलो, आप मेरे ख्याल से समटाइम शगुफे छोड़ते हैं, लेकिन हम बड़े बब्बर शेर। नहीं, मैं तो जस्ट वैसे ही पूछ रहा था, लेकिन आपने बात ही सारी किसी और तरफ ले गए। अच्छा चले ठीक है, बहरहाल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पूछना उसका, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। अच्छा ये उसे ब्याह कर ले फिर पुत्र हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा इनके आपस में मिलाप भी आप देखते हैं कि किसी ज़ोडिक साइन के साथ हो, लिब्रा का जैसे कि अगर एरीज के साथ होता है, या मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो औलाद में इश्यूज। अच्छा अगर ये जो 4 स्टार्स मैंने बताया, इन 4 स्टार्स का अगर आपस में मिलाप होता है तो उसमें औलाद में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा अब बात यह है कि चलो इनके स्टार्स में ये मामला हो ही गया, अब पब्लिक तो पूरी दुनिया, ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी 7 अरब या 7.5 अरब आवाम तो परेशान हो गई कि तो हमारे तो ब्याह हो गए हैं, ब्याह हो गए, इनमें शादियां हो गई हैं, मैरिज हो गई हैं, असी उन्हें की करिए। इसका हल क्या है? जो मर्द है जिसके घर औलाद नहीं हो रही, तो सबसे पहले वो शख्स दोपहर को फ्रेश ओनियन खाया करे सैलेड में, फ्रेश और सैलेड, फ्रेश ओनियन, प्याज, रात को नहीं खाना। ठीक, नंबर 1। मियाँ और बीवी दोनों शाम तक, सूरज ढलने से पहले तक सेब खा सकते हैं, शाम को सूरज ढलने के बाद सेब नहीं खाएंगे। ठीक है। मियाँ और बीवी अजवा खजूर खाया करें रात को, ये वो हल है। तस्बीहात में या खालिकू या बारियू या मुसव्विरू 21 मरतबा रोज पढ़े, जिसमें जब वो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश रखने से पहले ये दोनों मियाँ बीवी पढ़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह होगी। अब एक अहम बात बताने लगा हूं, जब ऐसे लोग नहीं हैं जो शोहर बाहर के मुल्कों में हैं, बीवियां पाकिस्तान में या अपने देशों में हैं, जहां भी किसी मुल्क में हैं, और वो जो आते हैं हॉलीडेज में, और वो जाहिर है मियाँ बीवी रहते हैं और फिर वो शोहर चला जाता है, तो उसको शायद ये नहीं पता होता कि हमल नहीं हुआ। अब कमर दर अकरब हो और मियाँ और बीवी आपस में औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो उसमें भी हमल नहीं होगा। और अगर कमर दर सोर है, यानी कि मूल अगर टॉरस में है और मिलाप होता है, तो औलाद के चांस 99% हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज बड़ी गौर करनी है कि जो भी ओवरसीज हैं लोग, जब अपने घर में आते हैं तो कमर दर अकरब में जो है औलाद की उसमें इतनी ज्यादा चांस नहीं होते जितने कमर दर सोर में होते हैं। एक महीने में कमर दर सोर 3 दिन या 2.5 दिन होता है, इसी तरह कमर दर अकरब भी होता है। तो यानी कि मून जब स्कॉर्पियो में हो तो उसमें औलाद के चांस कम होते हैं, ये भी एक अहम बात है। अब जो छोटी हाइट वाली खातून है और उनको औलाद नहीं हो रही, तो कम से कम इतनी हील वाली जूती जरूर पहने। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज उससे ये होता है कि उनकी जो कमर जो है थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है। दूसरी बात बड़ी अहम है कि वेट का बड़ा ताल्लुक है इसमें। खवातीन का वेट अगर ज्यादा हो जाए
तो उससे भी मसला हो जाता है। अपने वेट को कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा, शोहर के हवाले से एक बात और बता दूं कि जब अगर आपको औलाद नहीं हो रही, हर चीज आपके रिजल्ट्स भी ठीक हैं, तो फिर जो औलाद की ख्वाहिश के लिए जो मिलाप है वो जमीन पे बेहतर है बजाय के बेड में। उसमें भी काफी 99% चांस पॉजिटिव आए हैं। ठीक जी, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, कुछ लोगों की औलाद काफी अरसे के बाद होती है, 10-15 साल, और उससे पहले उनको औलाद नहीं होती, तो ये जो ज़ोडिएक है वो कौन से होंगे? ये अच्छा सवाल है आपका। उसमें फिर किसी को 60 लगी हुई है, इसीलिए नहीं हुई, किसी को वही कमर दरकर वाली बात है। और उसके अलावा फिर दुआएं बड़ी अहम चीज है। सबसे पहले तो दुआओं का ही अमल है, ये चीज है। उसके अलावा पीछे अगर हम देखें हिस्ट्री में, लोगों के घरों में सम टाइम उनकी हिस्ट्री में किसी को लेट औलाद हुई तो उसका भी ताल्लुक है। जी, ठीक हो गया। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि कई लोगों की औलाद होती है और डिसेबल हुई जाती है, डिसेबल, इसकी वजह क्या है? वो कौन से जोड़ी? इसमें बेटा जोड़ी का चक्कर नहीं। अगर आप खानदान में रेगुलर शादी करें, ठीक है, कजन टू कजन मैरिज करें, तो उसमें अगर ये अपाहज बच्चे, स्पेशल बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएं, तो उससे आप बचत फिर ना आप करें, फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सारे बच्चों में आती है? फिर सारों में नहीं, कुछ कुछ में आ जाती है, हर एक में नहीं, कुछ कुछ में आ जाती है। ठीक है। अब ऐसे खानदानों को मैं जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े खानदान है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें अगर 3 बच्चे ठीक है तो 2 स्पेशल है। 2 स्पेशल, जी। अच्छा शहजाद साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 12 बच्चे होते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे होते हैं मैं सच्चा प्यार नहीं मिला। बात यह है कि वो 12 बच्चों वाला टाइम हमने मोरूसी सियासत खत्म कर दी, इसीलिए हमने कहा नवाज शरीफ साहब को, और नहीं, मैं वो दूसरा टॉपिक सुनो ना, इसीलिए हमने कहा है कि नवाज शरीफ साहब हो, नून लीग हो या पीपल पार्टी, हम ये है मुरूसी सियासत। मैंने हमेशा आबादी के कंट्रोल की बात की है। मुरूसी सियासत वालों को अगर मेरे दादा को देखो, उनके भी 18 होंगे बच्चे, मेरे नाना को देखो, उनके भी 20-22 होंगे। तो भाई हम न्यू जनरेशन है, हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो ये 12-18 बच्चे वाली कहानियां 20वीं सदी से पहले की हैं, तो हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना है। कितने बच्चे होने चाहिए आपने? 2 होंगे तो आपकी जो है पॉपुलेशन वो इक्वल रहेगी। ठीक है। 1 करेंगे तो 50% आप अपनी पॉपुलेशन को कम करेंगे। होना 1 चाहिए। अभी मौजूदा दौर में 24 करोड़ अवाम है या 30 है, क्योंकि इन्होंने मर्दमशुमारी तो कराई नहीं है मुल्क पाकिस्तान ने। अगर ये मर्दमशुमारी करवाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा, उनको पता लगेगा कि 30 करोड़ अवाम है, तो भाई एजुकेशन का बजट बनाना है, हेल्थ का बजट बनाना है, नौकरियां देनी है, ये सब झूठ है, ये गोरख धंधा है। तो हमने इस गोरख धंधे को, इनको छोड़ो, इन सियासतदानों ने कुछ नहीं करना हमारे मुल्क के लिए, हमने अपनी पॉपुलेशन खुद कंट्रोल करनी है। जी, ठीक हो गया। और सच्चा प्यार वाली बात? सच्चा प्यार यही है कि मेरे पास एक आई मुलाजमा, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरा भी बड़ा मारता, मैं हो गया, मैं कहूँगा क्या जी, बहुत मैं ना प्यार नहीं करता। मैं कहा बच्चे कितने? 6। मैं कहा तेना हाले भी प्यार नहीं करता? उन्होंने कहा वो चुप कर गई। मैं कहा कम की करता है? तो मैं कुछ नहीं। मैं कहा इस तो बाद अगे और कम नहीं कराने, बाहर कर दे, भी तो 11 बच्चे हो जाएंगे। 11 बच्चे हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तो थोड़ा फन पे बात होगी, लेकिन बड़ा अच्छा नॉलेज आज हमने देखा है शहजाद खान साहब के साथ। मुझे यकीन नहीं था कि ज़ोडिएक से रिलेटेड भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम इंशाल्लाह, बल्कि अब जो हम टॉपिक शहजाद साहब के साथ करेंगे ना, एक तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को भी हम यहाँ पर शहजाद साहब के साथ डिस्कस करेंगे कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी से क्या चीज़ें सामने आती हैं, और दूसरी चीज़ आकुपंचर। जी, आकुपंचर पे भी बात करेंगे, इलाज हथेलियों पे, पांव पे, रेफ्रोलॉजी, कौन से हाथ दबाने से, आप किस पॉइंट को दबाने से पॉइंट, आपको यहाँ बैठे बैठे नॉलेज मिलेगा। किस पांव के तलवे पे पॉइंट को दबाएंगे, गला खराब है तो वो ठीक है, दांत खराब है तो वो ठीक है, आंख खराब है तो वो ठीक है, दिल खराब है तो वो ठीक है, लिवर खराब है तो वो ठीक है, किडनी खराब है तो वो ठीक है, पिनक्रियास अगर काम करना बंद कर गया तो वो ठीक है, स्प्लीन के हवाले से वो है, सारी चीजें हम बताएंगे। ये सारी एक प्लेटें पैक कर दे। चले ठीक है नाज़रीन, अब हम लोगों के... अच्छा बात ये है ना, शेख है गया हूं इतने जानते वाली, मैंने एक दिन इसको खाना दिया, मैं कहा बेटा ये आप ही का खाना है, तो इसने कहा मेरा ही है। मैं कहा हाँ। ये खाना खा के प्लेट भी साथ लेगा। अगले दिन का मैं कहा प्लेट कहाँ? कहता आपने खुद ही कहा था आप ही का है। और मैं कहा बब्बा शेर खाना सी प्लेट नाल थोड़ी सी। मैं कहा तो मेरे डिनर सेट ही ले गया और मेरा सेट खराब हो गया। सर कोई बात नहीं, नया आ जाएगा लोग। तो बात है, अब वो एक प्लेट घर में रख के मेरा सेट खराब कर दिया, पूरा सेट ले गए। चले कोई बात नहीं। तो शेखों को ये बताना पड़ेगा कि जनाब आपने सिर्फ ऊपर का खाना जो प्लेट में पड़ा है वो खाना है, प्लेट नहीं लेके जानी। आपने खुद ही कहा था ये आपका घर है, प्लेट आपकी। जी 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 जी। चले ठीक है, अब लोगों के सवाल के जवाब भी। एक प्लेट सेल भी होते हैं, वो अक्सर कमजोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बड़े हो कह रहे मेरा नाम है शिराज अंसारी, यूज करना ज्यादा पावरफुल है या फिर मोहम्मद शिराज अंसारी?
MS अंसारी, इनकी बताएं कि डिस्क्राइब कर दें काइंडली, थैंक यू एडवांस। शुक्र है प्यारे से। अच्छा, ना मोहम्मद शराज ना शराज अंसारी, उधर M है, फिर बीच में शीन है, फिर A है। ये जोहल, पहले सूरज और जोहल है, फिर जोहल के बाद मरीख है, तो ये कोई इतना परफेक्ट नेम नहीं है। आप एस शराज के साथ कोई एस लगा लें, शराज, सुल्तान, ऐसे करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाम है इनका पलवशा खालिद, डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 92, मदर का नाम है सईदा शहीन। पलवशा की शादी कब होगी, मुल्क में होगी या बिरून मुल्क? 24 अक्टूबर मुल्क में। ये साल बहुत अहम है शादी के हवाले से, और पलवशा पाकिस्तान में शादी करो। ठीक है। नाजिर अहमद मगरे, जाना बानो, मदर का नाम है 19/3/1972। ये साल कैसा रहेगा? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ये साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा है, और आपने तस्बीहात में पढ़नी है, या अल्लाह या सलाम या मोमिनू 101 मरतबा रोजाना पढ़े, इंशाल्लाह बेहतरी हो इंशाल्लाह। नाम जोया, मदर का नाम है नाजिया जोया, 18 जुलाई 2000। प्लीज टेल मी अबाउट एजुकेशन एंड शादी। नाम जोया, तू क्यों रोया? अच्छा चलो, बात यह है कि एजुकेशन भी इंशाल्लाह कंप्लीट करोगे, और मिडिल ईस्ट में आप जाओगे शादी के बाद। मिडिल ईस्ट में जाएंगे, ठीक है। शादी की जो है वो सन बताओ। शादी के बाद होगा ना? और सन दे दस। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ वो है 2000, 18 जुलाई, अगले साल है इंशाल्लाह। ठीक है। 1 मार्च 1963, वालदा का नाम मरियम ठट्ठा। पैसा कब आएगा? 63। तो तू सारी जिंदगी की कितना है? मोहम्मद हनीफ नाम है इनका। सारी जिंदगी के जो आप पैसे मांग रहे हैं, 61 के तो हो गए। चलो इंशाल्लाह इस साल को बिग चेंज है, इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज है। मेरा नाम फातिमा है, डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1976। ये साल मेरे लिए कैसा है थोड़ा बताएं। मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका, अगला साल अच्छा है। ठीक है। जेमिनी का भी कोई नहीं बताया आपने? जेमिनी का आज बता दिया, पिछला प्रोग्राम देखें। मेरा नाम साइमा, मदर का नाम नसरीन अख्तर है। गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं? डेट ऑफ बर्थ वो नहीं दी हुई। तो 50 साल की तो नहीं होगा ना, 30 साल के बाद तो नौकरी नहीं मिलती। जेमिनी ऐसे कहते हैं, गवर्नमेंट टीचर का टेस्ट दिया है, क्या जॉब मिल जाएगी? नाम साइमा। ओ भाई नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ फलक भाई, मेरा नाम नौरीन अख्तर है और 12 जनवरी की बर्थ है। आप मेरे बारे में कुछ शहजाद साहब से पूछ कर बता सकते हैं, हालात और सेहत। बस जनवरी के बाद सन नहीं बताया? नहीं, जनवरी लिखा हुआ। अब उम्र छुपाओगे तो भी हम भी नॉलेज छुपाएंगे, उम्र लिखो। सर मेरा नाम सुल्तान सिकंदर है, डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2002, मदर का नाम रहीला खातून। सर मेरा बिरून मुल्क जाने का चांस है? अल्लाह के हुक्म से जाओगे, बहुत कामयाबी लोगे। ठीक है। 1/12 के खाने का मालिक है। अमानुल्लाह, डेट ऑफ बर्थ 31/12/1986, जॉब प्रमोशन का बता दे। अगले साल प्रमोशन। ठीक है। मेरा नाम बिलाल है। मैं नाम जानना, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है मेरा, मतलब आपने सवाल सही नहीं लिखा। नहीं, किसका नाम है? क्या दोबारा बोले? क्या सवाल पढ़े जरा दोबारा। बिलाल है। नहीं शुरू से पढ़े। मेरा नाम बिलाल। ये तुम्हारे सारे नाम है, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। कमेंट लिखा हुआ ना कोई इनका नाम, तुम मेरा नाम मेरा नाम। उन्होंने लिखा हुआ मेरा नाम। नहीं एक ही है, तुम मेरा नाम मेरा नाम। मैं नहीं लेता मेरा नाम, तेरे नाम कर लेता। ये नाम बोलो, मेरा नाम। रिस्पेक्टफुली जो नाम यार तुम्हारे सारे नाम नहीं वट। अच्छा चले। खुर्शीदुल हसन, मेरी वालदा का नाम कबीर जान है। आगे बोलना डेट ऑफ बर्थ वगैरह। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई। अच्छा, ये मकर राशि में इंशाल्लाह फायदा मिलेगा इस साल। शहाब अख्तर, वालदा का नाम कनीज बीबी है। मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई बहन और भाई नहीं है। काफ़ी जमाइशों में मुबतला हूँ। तारीख पैदाइश है 15/9/91। शादी कब होगी और शादी कैसी रहेगी? अच्छा, पहली बात तो ये है शहाब बेटा, आप इतनी जो मिस्टेक करें जी कि मेरी जनाब एक इकलौता भाई हूँ, तो अबू की दूसरी शादी करा दो, ज़्यादा हो जाते औलाद। लेकिन अब अम्मी अबू के जगह में क्यों पड़ेगा? मैं इकलौता भाई हूँ, भाई तुम अपना ब्याह करो इस साल, माशाल्लाह बच्चे होंगे। वाह। नुज़हत, ये बात अगर कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, अगर बुरी लगे तो, नहीं तो चलने दो। नहीं तो चलने दो। अच्छा जी, नुज़हत नहीं, आपने फन करते हैं आप, मुझे पता है। ठीक है। नाम है नुज़हत, 1 दिसंबर 1986, शादी और जॉब। मदर का नाम रशीदा। देखिए बात यह है कि इस साल मंगनी निकाह वगैरह और फिर जॉब तो होनी नहीं, जाहिर है। जब शादी होगी तो फिर बाहर जाओ, एंजॉय करो, बाहर के मुल्क में जाओ। ठीक है। मजहर अली, डेट ऑफ बर्थ 31/8/97, मदर का नाम है नसरीन अख्तर। अब्रोड कब तक जाऊंगा? मेरा स्टार कौन सा है और कौन से खाने का मालिक? वो भाई इतने सवाल को मैं कोई पाबंदा। अब्रोड कब तक जाऊंगा? एक सवाल कर, 5 सवाल कर, सवाल
डांटे तो ना यार, यार 5 सवाल कर लिए इसने। कोई बात नहीं, फिर क्या हो। दोबारा नाम बोलो। मजहर अली। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ बोल 31/8/97। 97 से 31 बार के मुल्क जाओ इस साल। और क्या नाम बताया इसने? मजहर अली। मजहर अली। 1/9 के खाने का मालिक। तीसरा भी सवाल है, शादी कब है? कौन से मालिक हूँ? बता दिया मैंने 1/9। 4 सवाल किए मैं इसने। चले, कोई खैर है। माई डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 2009। माई नेम इज अकील। ओके, अकील। ओके, अकल है। अपने हवाले से पूछ रहे। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 14 मार्च 2009। तो कच्चा है, काका है। अल्ले ते तक कन्न फड़िया जांदा नहीं करके मोड़िया जांदा है और कलाबाजी लग जाती है। हाँ, 15 साल का बच्चा है, 14-15 साल का। पूछा क्या इसने? अपने वाले से जानना। इंजीनियर बन। मेरा नाम तनवीर सैयद है। मेरी एज 26 साल है, मगर 5-6 साल से परेशान हूँ। मेरी जॉब मतलब कि नहीं है, पैसे ठीक है, यही साल कामयाबी। ठीक है, चलो बस ठीक है, बहुत हो गया। बहुत सारे कमेंट्स हैं। अच्छा जी, आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। सर, एम.ए. शहजाद खान को और फलक शेख को दीजिए इजाजत। अच्छा, लास्ट ले रहे हैं। हीरा जहान, डेट ऑफ बर्थ 7/4/1987। जॉब के बेहतरी है या नहीं? वाइफ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। मोहम्मद काशिफ, डेट ऑफ बर्थ 12/8/2000। जॉब कब लगेगी मेरी? 6 महीने से जॉब लगी। कुछ नहीं होना यहाँ पे, बाहर के मुल्क जा। बाहर के मुल्क जाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के सवाल मिस हो जाते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमने टॉपिक के अंदर अंदर लोगों के सवाल के जवाब देने होते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप अपने सवालात लिखें, हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।